रहीम वेलकम बैक मेरे पाकिस्तानियों। देखती आंखों सुनते कानों को आपके मेज़बान हमजा अहमद रज़ा का सलाम। जनाब वाला, पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो नशरियात हैं वो कुछ दिन रोकना पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 एक दफ़ा फिर से वापसी की है और आज का एक स्पेशल प्रोग्राम है जो फिर से अवाम का मसला है, अवाम की मुश्किल है और एक और नाइंसाफ़ी का जो मुँह बोलता सबूत है वो आज आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं पे मौजूद हूँ और सदर बाज़ार से इलाके गोल चक्कर से ये अंतर स्कूल्स की तरफ इलाका जो है वो आता है और मेरे पीछे मैं किसी समंदर पे तालाब पे नहीं खड़ा, ये एक सड़क है जिसके इर्द गिर्द 6 स्कूल लगते हैं, 6 तालीमी इदारे इसके इर्द गिर्द लगते हैं जहाँ पे वाला। और सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये गंदा पानी, ये आप कैमरामैन साहब अगर मेरे पीछे दिखाइएगा तो यहाँ पे गंदा पानी और जिस तरह की सिचुएशन है। और एक सवाल इसके बाद मेरे माइंड में आता है कि क्या इस तरह की सिचुएशन जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने होती तो कौन जिम्मेदार होता? इस तरह की सिचुएशन जो है किसी आला ओहदेदार अफसर के घर के बाहर होती तो सर कौन जिम्मेदार होता? क्या ये तालीमी इदारे जो हैं इस कदर इनका कोई मायने नहीं है, इस कदर इनकी वर्थ है कि इनके आगे जिस तरह के आप हालात रखेंगे वो मायने वो यहाँ पे फैलती हुई बीमारियाँ, नन्हे बच्चे यहाँ पे इंटर से नीचे स्कूल हैं, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन तक पढ़ते स्कूल हैं। ये मेरे पास बच्चे आप देख सकते हैं, कैमरामैन साहब दिखाइएगा कि ये नन्हे बच्चे इनका क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है कि ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं। इन तलीमी इदारों के बाहर के हालात और भारी भरकम फीसों के बाद ये गंदगी जो आवाम को तोहफा दी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमती अहदेदार, ये स्कूल मालकान या कोई और? आवाम के पास भी चले गए, आवाम से उनकी राय भी इकट्ठी करेंगे, आवाम क्या कहती है। और मजीद भी आपको यहाँ पे गिनवाएंगे कि 6 स्कूल हैं, भारी भरकम फीसेज हैं और हालात आपके सामने है। ये गंदा पानी कोई आज का नहीं है, ये पानी आज का नहीं है। मुझे 6 माह हो गए इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए कि जनाब वाला यहाँ की सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। 6 माह से ये सिचुएशन मे भी कि बारिशों के दिनों में हो, मैंने खामोशी की कि यार यहाँ पे नहीं है, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी अगर ये गंदगी, ये नन्हे बच्चे मासूम जो इसका शिकार होते हैं बीमारियों का और इस तरह के जो यहाँ से वबाएँ फैलती हैं उनका शिकार होते हैं, तो सर जिम्मेदार कौन है? आवाम से जानते हैं, आवाम के पास चलते हैं, आवाम क्या कहती है। वालेकुम सलाम। जनाब वाला, बच्चे लेने आए हैं आप यहाँ से? हाँ जी, स्कूल के बच्चे लेने आए। सर ये सिचुएशन एक तालीमी इदारे के बाहर मुनासिब है? मुनासिब तो नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, अब नहीं समझते रहे गवर्नमेंट को, किसी को दिखाई नहीं देता, ना स्कूलों वालों को दिखाई देता है कि ये हर बंदे को परेशानी है, बच्चों को भी, लेने वालों को भी, छोड़ने वालों को भी। ये आज का नहीं है, ये काफ़ी सालों का लगा लो, समझ लगी ना। ये किसी का इधर ध्यान ही नहीं है, ना कुछ सोचता, बस अपनी अपनी पड़ी है, सबको माल इकट्ठा करना तो भागना कब है, क्या करेंगे। ऊपर से इन लोगों ने डरा इतना दिया आवाम को, जो बोलता है उसको उठाकर अंदर फेंक देते हैं। ये नवाज का बोल के आप बोले, खुल के बोले, कहती हैं। मरियम नवाज हमें खाने का तो देती ना, मरियम नवाज के खिलाफ क्या बोले? कहते हैं आप खुल के बोले, हमें बताएं हमने कहाँ पे गलती की, हम सुधारेंगे, मेरी आवाम है। क्या क्या सुधार सकती, वो कुछ भी नहीं सुधार सकती। आप सुधर जाए तो मैं समझूंगा कि वाकई भी सुधार सकती है किसी को, वो अपने आप को नहीं सुधार सकती। ये गंदगी, बच्चे बीमार यहाँ से होते हैं। पिछले दिनों में हमें केस आए कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं, गिरते हैं, यूनिफॉर्म गंदे होते हैं, सब कुछ होता है। क्या करें, कुछ समझता नहीं, कौन कौन इधर ध्यान करेगा आगे। स्कूलों वाले पता नहीं अपना कंप्लेन करते हैं नहीं करते गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ से गुजरने वालों को तो बहुत परेशानी है ना। उन्होंने तो बोला गाली भी निकाल देते, बात कहते ऐसे बंदे होते हैं कि ये वो लटर पटर। ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ध्यान नहीं होना हो किसी का। वाला इस पर तवज्जो देनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। ये मासूम बच्चे, इनका क्या कसूर है कि ये इस मुल्क में और इस तरह यहाँ पाकिस्तान में पैदा हो गए? ये देख लीजिएगा, मुझे कहीं पे कंपैरिजन करके दिखा दीजिएगा कि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा अफसर का घर, किसी ऐसे पार्लियामेंटेरियन का इलाका, कोई सेनेटर का घर जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बाहर नज़र आती हो। मेरे पीछे आइएगा, ये एक स्कूल का पोस्टर आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये नीचे देखिएगा, कैमरामैन साहब नीचे ज़रा गौर से दिखाइएगा ताकि उन लोगों के जहन नशीन हो जाए कि जो अपनी सोच पे जो है वो पर्दा डाले बैठे हैं और जिनका जो इन अवाम का, इन बच्चों का, मासूम बच्चों का पुरसाने हाल यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन 6 माह से ये सीन, आई नो कि यहाँ पे कुछ कहते हैं जी काम चल रहा है, लेकिन कब तक? सवाल ये है। आगे चलेंगे अवाम के पास। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड दीजिएगा। 3-4 माह सर, 1 सेकंड, मैंने बच्चा लिया हुआ है सर, मैंने बच्चा लिया हुआ है, 1 सेकंड, एक बच्चा हमें दे दें, एक बच्चा काम के लिए। 3-4 माह सर, ये आप चले जाओ, एक बच्चा लिया है सर, 4 माह हो गए हैं। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। स्कूल्स में यहाँ पे 6 स्कूल मेरे इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रहे हैं और 6 स्कूल्स के बाहर की ये सिचुएशन
आवाम के लिए कितनी मुश्किलात हैं और आवाम इसको किस तरह देखती है? भाईजान मैं रिक्शा ड्राइवर इधर, तो हमने ये तकरीबन इधर आते हुए 25 साल हो गए हैं। तो हालात ऐसे के ऐसे ही हैं इधर। बड़ी बीमारियां फैलती हैं। स्कूल वालों को भी कहा है ये करें, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। तो गंदगी क्या बने, घर में तो पानी खड़ा हो तो कोरोना वाले आ जाते हैं, फलाना आ गया, डेंगू वाले आ गए, इस पानी के कोई तवज्जो नहीं दे रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना, तो माँ बाप नहीं सोचता, ये बच्चे इधर पढ़ते हैं, वो जरासीम है, ये अब कोई गंदा नाले का पानी जो सा उधर जा रहा है, वो जरासीम पढ़ रहे हैं, पर इनको ख्याल नहीं आ रहा। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। स्कूलों का काम है फीसें लेना, हुकूमत का काम है खामोश रहना। हाँ जी, स्कूलों का काम है फीसें लेना, हुकूमत का काम है खामोश रहना। और हम तो जलील होते ही होते हैं कि हमने टूटी सड़कों पे आपके गाड़ियों का बेड़ागर करते हैं, बच्चे आगे उतारते हैं, बच्चों के लिए हमारी भी परेशानी बनती है, बच्चे गिरते भी हैं, बच्चों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बनता है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि बच्चे हमारी कौम का सरमाया, ये गंदे पानी में, गंदा पानी है सारा टोटल, सुबह देखो आगे बहुत पानी होता है। हुकूमतें तो कहती बड़ा हम वो शाना बशाना और क्या उसे कहते हैं जी, शबाना रोज़ मेहनतें हो रही हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है, बहुत मेहनतें कर रहे हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है। बहरहाल इधर भी तवज्जो करें, बहुत मेहरबानी, इधर भी तवज्जो करें। ये बच्चों का स्कूल है और स्कूल को भी चाहिए कि चेक करें भी हमारे क्या है क्या नहीं है। तो क्या है और क्या नहीं हो रहा। जनाबे वाला ये देखें, जनाब खड़े हैं और बच्चा उनके साथ, मासूम बच्चा है और सिचुएशन आपके सामने है। हमें हेल्थ के बड़े इश्यूज आते हैं, तो इन बच्चों पे जब इफेक्ट होगा जरासीम और जिस तरह ये गंदगी उन पे इफेक्ट करेगी, तो ये क्या पढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे। जनाब वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मासूम बच्चा आपके साथ है, स्कूल में ये पढ़ता है, और क्या इसका इतना भी हक नहीं कि इसके स्कूल के बाहर से सफाई हो जाए? सर इस बात से बहुत परेशान है हम। जाहिर बात है। और ये तो अभी आप कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये सुबह की निस्बत ये 1% भी नहीं पानी अभी है, पर अभी भी देख लें अभी भी नाकाबिले है। यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, स्मेल ठीक है, और अगर आपका विजिट हो सुबह मॉर्निंग के टाइम तो आप कहेंगे कि यार अल्लाहू अकबर। ये तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, और किसी हुकूमती अहदेदार के घर के बाहर ऐसी सिचुएशन कभी देखी है? नहीं सर, तो फिर स्कूल क्यों, जिम्मेदार तो है ना। ऐसा ही है। वाला बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आपकी कीमती राय जो है वो पहुंचाई जाए। सर वो देखिएगा, ये रिक्शा है और ये अभी जिस तरह यहाँ से टर्न लेके आया, मजीद इसमें थोड़ा सा लोड होता तो शायद ये स्लिप हो जाता। जी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है बच्चों के लिए, और बुरा हाल किया उन्होंने पूरे कैंट का। ये तो बड़ा आजकल तो बड़ी बेहतरियाँ कहते हैं, मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। बोल रहे हैं ये सिर्फ कैंट बोर्ड ने तबाही किया हुआ, कैंट किया जीवन किया हुआ ज़िंदगी ने। मुश्किल हो रहा है, और ये गंदगी तो ये कोई आज की नहीं है। 24 घंटे यहाँ पर मच्छर भी और लोग बीमार, मलेरिया का इतना ज़्यादा यहाँ नुकसान है। पानी गंदा पानी होता है, गंदे नाले का पानी होता है। डेंगू और मलेरिया तो बनता ही यहाँ से है। हाँ जी, और वैसे ये दुकानों पर छापे मारते हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा। वैलिड सवाल है, और जहाँ पर आपको डेंगू 3-4 स्कूल हैं, बच्चों को गुजरने में तंगी होती है बहुत ज़्यादा। 6 स्कूल मैंने गिने हैं वो एंड तक। हाँ जी, और गंदा नाले का पानी है, लोगों के गिर जाते हैं बच्चे, नापाक हो जाते हैं कपड़े, बच्चे कई मरतबा गिर जाते हैं मोटरसाइकिलों से। इधर इन्होंने गंद डाला हुआ, कोई तवज्जो नहीं। कैंट बोर्ड फ्लॉप हो चुका है इधर, बिल्कुल कैंट बोर्ड इधर फ्लॉप हो चुका है। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई किसी किस्म का निज़ाम नहीं है, सिर्फ टैक्सों की भरमार है इनकी। टैक्सों की भरमार है, और आवाम की जो राय है वो आपके सामने है कि टैक्सेस और सिर्फ टैक्सेस लिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम का पुरसाने हाल जो है ना वो नज़र नहीं आता। और मज़ीद आगे चलेंगे, और जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेने आते हैं, उसके बाद यहाँ पर गंदा पानी जो है। और ये एक और चीज़, थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा कैमरामैन इस साइड पे, ये थोड़ा सा क्लोज जूम कीजिएगा कि ये कोई आज का पानी नहीं है। ये जिस कदर गंदगी है, जिस कदर ये पानी का रंग सब्ज हो गया हुआ है, ये कोई आज का नहीं है। इससे कम से कम जनाबे वाला 6 माह, तो मैंने जनाबे वाला ये अंदाज़ा लगाया कि ये 6 माह से ये जो तोहफ़ा है वो गरीब आवाम को और यहाँ पे पढ़ने वाले मासूम बच्चों को ये गंदगी का जो तोहफ़ा है स्थान में दिया जा रहा है। मज़ीद आवाम के पास चलते हैं और उनसे कीमती राय जो है वो इकट्ठी करते हैं, और दुआ करते हैं कि हुकूमत वक्त तक हमारा ये पैगाम पहुँचे और इस तरह की जो गंदगी है वो जो है वो ख़त्म हो सके। अवामी के पास चलते हैं। जनाबे वाला ये यहाँ से गुजरना जो है ना वो इस वक्त इम्तिहान है, और ये सर जी या बिल्कुल आवाम जो है ना वो तपी हुई है। यहाँ से गुजरना मेरा बड़ा मुश्किल हुआ है, और कैमरामैन साहब को गुजरने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे आएंगे और आवाम के पास चलते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो मुश्किल है इसका जो हल है वो हम करवा सकें। अवामी के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है बच्चों? यस। आप कहाँ पे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा नहीं है। सफाई होनी चाहिए ना, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है।
हाँ जी। सफाई पढ़ा है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। जी। यहाँ वाला ये मासूम बच्चे और इनकी हालत ज़ार, इन बच्चों के तालीमी इदारों के बाहर की सिचुएशन, वो बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ। एक तालीमी इदारा नाज़रीन इकराम पीछे देखा, ये नंबर 2 तालीमी इदारे, और इसी तालीमी इदारों में से एक मौसूफ़ के पास मैं गया और मैंने उनसे अर्ज़ की कि जनाबे वाला पाकिस्तान के बाहर की सिचुएशन की बात हुई तो मुझे कहते हैं जी यहाँ पे फ़ीस जो है वो पाकिस्तान से बाहर तो लेट हो नहीं सकती ना, वहाँ पे तो लोग ऑन टाइम पे कर देते हैं। तो सर ये पाकिस्तान से बाहर किसी स्कूल के बाहर की सिचुएशन हो सकती है तो मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तान से बाहर स्कूलों के बाहर इतनी गंदगी हो सकती है तो मैं हाजिर हूँ। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। अवाम के पास चलते हैं, अवाम से उनकी कीमती राय इकट्ठी करते हैं कि इस सिचुएशन के बाद अवाम किस तरह इस मुश्किल को देखती है। अवाम ही के पास चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जनाबे वाला कैसे मिजाज हैं? सब खैर वफियत है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे को लेने आए हैं और ये सिचुएशन अवाम बड़ी परेशान है। हमारा मुल्क तरक्की करता जा रहा है, कहते हैं गवर्नमेंट कह रही, मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कह रही है तरक्की करता जा रहा है, लेकिन स्कूलों के बाहर, तालीमी इदारों के बाहर इन बच्चों को बीमारियां जो तोहफे में दी जा रही है, जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये स्कूल वाले जिम्मेदार हैं, और कौन जिम्मेदार है? ये नहीं चाहेंगे कि बस गवर्नमेंट करेगी, क्या इनका कोई हक नहीं है? क्या ये कुछ नहीं कर सकते? अब बच्चे ये कब से है ऐसा? ये आज से नहीं है, ठीक है ना, इसको महीने से ज्यादा हो चुका हुआ है, लेकिन 6 माह अवाम ने 6 माह कहा है। हाँ तो 6 माह ये देखे ना आप, ठीक है ना, क्या है स्कूल वालों को ये है सिर्फ हम लोग फीसें ले सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे बच्चों के लिए। कोई उनका फर्ज भी यही है कि हम लोग एक अच्छा सा माहौल दें। ये नहीं है कि अब गंदगी में बच्चे गुजर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो देखें ना, आप खुद देखें, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप वालिदैन हैं, ठीक है ना, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीज़ को? और ये बच्चे जो अंदर जाके पढ़ते हैं जी, सफाई निस्फ़ ईमान है, स्कूल ये पढ़ा रहा है और बाहर क्या दे रहा है? ऐसे ही है। देखिए ना, बाहर से जब गंद लेके जाना है, ठीक है ना, वो बेचारे कैसे गुजर के जाते। ये कोई गांव तो नहीं है, एक नाम है, ये शहर में है, ठीक है ना। और देखे ना, ये कैंट पब्लिक, यहाँ पे घोरी साहब होते थे, क्या बात है, अगर वो ऐसा कुछ हुआ होता तो उन्होंने इसका करना था, दिखाना था कि मेरे स्कूल के आगे ये कुछ है, इसको मैं साफ करूं। अब यहाँ पे जो ऑनर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ फीसों के ऊपर ही हैं, ठीक है। बिल्कुल हक बनता है, अगर आपका तो अवाम का भी तो हक है। वही ना, देखिए ना, तो अब इनको खुद चाहिए कि इस चीज़ को मेंटेन करें, साफ सुथरा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये इनका भी फर्ज है, ठीक है ना। ये इनके स्कूल के आगे है, घर के आगे कुछ चीज़ हो तो कौन करता है? घर होते हैं ना, घर वाले करते हैं ना। तो अब ये कहें जी गवर्नमेंट आएगी वो करेगी, ये देखें ना, आप खुद देखें इस चीज़ को। आवाज़ भी तो उठाए ना, चले गवर्नमेंट पे डाल देते हैं तो कौन कहेगा? जिनका घर है वही कहेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनको चाहिए, खुद चाहिए कि अगर हम लोग फीस ले रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा सा माहौल तो दें। वो बुनियादी हक है और किताबों की हद तक रह गया, सफाई निस्फ़ ईमान है। हकीकत जो है वो उससे काफ़ी जो है वो उसका अक्स नज़र आती है और उससे मुतरादिफ जो है वो नज़र आती है। और सफाई बहुत बड़ा एक इस्लाम, दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा एक बुनियाद है। तो उसमें ही अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, ये तालीमी इदारे बाहर से कुछ और होंगे तो अंदर से कुछ और होंगे, तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। अवाम के पास चलते हैं, अवाम से उनकी कीमती राय इकट्ठी करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड दीजिएगा। 3-4 माह सर, एक सेकंड मैंने बच्चा लिया। जनाबे वाला कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अवाम मुझे यहाँ पे बड़ी परेशान नज़र आती है। भारी भरकम फीसें हैं, लेकिन क्या इन बच्चों का इतना भी हक नहीं है कि इन्हें इन्वायरमेंट साफ दिया जाए? यार मैं आपको ना सीधी बात बता रहा हूँ, तकरीबन मैं काफ़ी अरसे से ये देख रहा हूँ गंद यहाँ पर। ये स्कूल वालों को चाहिए, ये 3 स्कूल हैं, 5000 बच्चा पढ़ता है। क्या यार ये इतने भी नहीं करवा सकते कि अपना रास्ता क्लियर करवा लें? फीसें में ये कमी कोई नहीं करते और सफाई में ये इतने गंदे। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल हमारा इस स्कूल का जो है ना इतना गंदा है ना, क्योंकि वो गलाजत से पैदा हुआ हुआ है, उसको शर्म ही नहीं है कि बच्चे गिरते हैं यहाँ पर। मैंने कई बार बच्चे गिरते हुए यहाँ पर देखे हैं, खुदा की कसम। और बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे तरस आता है कि यार देखो, इतने बगैर था कि फीसें इतनी भर भर के ले रहे हैं और ये काम नहीं करवाते हैं। जो भी आता है यहाँ पर परेशान रहता है। यहाँ पर आप सुबह के टाइम कभी आकर देखें तो पानी कम है थोड़ा सा, सुबह आके देखें वो फुटपाथ के साथ सारा पानी लगा होता है। और कई बच्चों के शूज़ ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उनको शर्म ही नहीं आ रही है। वो कहते हैं जी हमारा पेट भरो बस, ये हमारा काम नहीं है। यार ये आप लोगों का काम नहीं है तो स्कूल यहाँ से शिफ्ट कर लो या आप लोग यहाँ से चले जाओ। कम से कम आने वाले बच्चों को तो यार परेशानी ना हो, इतनी परेशानी देते हैं। ये मैं आपको इंतहा डेंगू, मलेरिया बीमारी है ये मेरे भाई, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है? देखिए कैमरा मारे इतना, इधर आपको नज़र आएगा सारा कुछ। ये सारा गंद से भरा पड़ा है मेरे भाई। ये इनको चाहिए ना कि ये करवाएं यार। मैं क्या इनको कहूँ यार, उनको शर्म ही नहीं आ रही, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि उनके घर में भी ऐसी गंद पड़ा हुआ है।
जो यहाँ के टीचर है ना, मेरा ख्याल है उनके घरों में भी ऐसे ही गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको अपने अपने घर को साफ रखेंगे तो ये जगह साफ रखेंगे ना। वो कहते हैं हमारे घर में गंद है तो हम ये भी गंदगी में ही हम लोग रखेंगे। ज्यादती कर रहे हैं यार बच्चों के साथ। होना चाहिए और ये अच्छी तरह से होना चाहिए उसका। तो मेरा भाई ऐसा इशू उठाएं कि ये कॉलोनी को पता लग जाए किसी ने इशू उठाया है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि मैं 2 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर कोई इंटरव्यू वाला नहीं आया, क्योंकि ये खुद डरते हैं, ये डर के मारे नहीं बुलवाते हैं। मैं कह रहा हूँ या तो बच्चे 1 महीना इनको फीसें ना दें, इनको लग पता जाए कि यार हमने बाकी बच्चों ने फीसें नहीं दी, हमने काम तो कम से कम करवाएं इनका। बुनियादी हक है। बिल्कुल बिल्कुल हक है भाई, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बच्चे भी पाकिस्तानी है मेरे भाई। तो यहाँ पे अब देखे ना, ये 4-4 हज़ार रुपये फीस है, अब वो बच्चा कैसे यहाँ से गुजर के जाएगा मुझे बताएं। इस इलाके में रैंडमली जो फीस है आई थिंक 1500 से 2000, अगर ये 4000 अफोर्ड कर रहे हैं, ये 4000 स्कूल मालकान को दे रहे हैं, तो क्या इनका ये गवर्नमेंट और मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि क्या मैडम इनका इतना भी हक नहीं है कि ये एनवायरनमेंट साफ ले लें। यहाँ पर वो MPA साहब है जी, वो शेख शाहिद साहब, वो भी बिल्कुल इस तरफ गौर नहीं कर रहे हैं कि अब भी उनका कोई प्रोटोकॉल आता होता है, अब वही सड़क से नहीं गुजारते हैं, वो परला रोड इस्तेमाल करते हैं। क्यों? यहाँ से गुजारो उनको पता लगे, लेकिन नहीं, वो शेख साहब भी वो चुप करके बैठे हुए, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, जब होगा फंड आएगा। फंड कितना कि उनको फंड दें यहाँ पर? कोशिश तो की जा सकती है ना, फंड मंगवाए जा सकते हैं। जो भी MP हैं यहाँ पे इस इलाके के, तो उनसे मेरी भी यही अपील है सर, आवाम बहुत परेशान है और ये जो सिचुएशन है ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और बच्चों का बुनियादी हक जो सेहत का है वो तो ना छीने, वो तो यार स्मेल है, खुदा की कसम इतनी स्मेल है कि मैं कह रहा हूँ ना कि सुबह मैं गाड़ी वो वहाँ पर खड़ी करता हूँ और मैं बच्चों को ऊपर से लेकर आता हूँ यहाँ से। ये पूरा इलाका है। कैमरामैन साहब थोड़ा आगे आइएगा, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पे स्लिप बहुत है। ये एंड तक है, वहाँ से लेके वो एंड से, और बिल्कुल ये देखिएगा वहाँ से लेके जनाबे वाला वहाँ मेरे एंड तक है, और वहाँ मेरे पीछे मुकम्मल ये पूरी रोड है जो कि इस तरह पानी और इस कदर गंदा, अगर कोई स्लिप हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोई इशू हो जाता है, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में से पाकिस्तान को बनाने वाले एक बच्चे को इशू हो जाता है, तो सर जिम्मेदार कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक ही अपील है कि आप काम, माशाल्लाह आपके काम हमें नज़र आते हैं जी, आप कर रही हैं, आपकी मान लेते हैं, आवाम राजी है, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन एक ये इशू जो बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसको हल होना आवाम की इस वक्त बुनियादी जो मसाइल है बहुत ज़रूरी है इसका ये जब तक ये नहीं ना होगा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बीमारी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। बीमारी के अलावा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बीमार तो हम नहीं देख सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फिर से यही अपील है कि इनके लिए कुछ करें। इन गवर्नमेंट स्कूल मालकान को आप ऑर्डर दें कि इस तरह का जो माहौल है उनमें आप स्कूल नहीं चला सकते। रूल्स एक स्कूल की मैं बता रहा हूँ 3 स्कूल हैं, एक स्कूल की फीस 1 महीना जो रोक लेना, तो मेरा ख्याल है ये प्रॉपर रोड तैयार हो जाता है, आराम से हो जाता है। और ये अवाम की जो राय है वो बिल्कुल आपके सामने, इसमें कोई कट, कोई रीटेक या कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अवाम की आवाज़ है और आप तक पहुँचा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचा रहे हैं। तो एक ही अपील पे आज का प्रोग्राम जो है अख्ताम करेंगे कि इन अवाम के लिए कुछ करें। ये अवाम, ये बच्चे, ये मासूम चेहरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो हमें बीमार जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है किसी भी सूरत, ना अवाम को है और ना ही हमें जो वाला। आगे चलेंगे और अवाम से आपको उनकी राय जो है वो इकट्ठी करेंगे। मेरे आप राइट साइड पे ये बच्चे देख सकते हैं, इन्हीं स्कूल्स के बच्चे हैं, और ये कैमरामैन साहब वहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाइएगा, अंडर 18 बच्चे हैं और इन पे जितनी जल्दी इन्फेक्शंस और जो वायरसेस होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये आप भी बहुत बेहतर जानते होंगे, और मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर हजरात हैं और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो इन इदारों में पढ़ा रहे हैं, वो भी बेहतर जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक? कब से ये गंदगी आपको नजर आती है? 5-6 साल हो गए हैं। साल नहीं यार, ज़्यादा हो गया है। 3-4 महीने हो गए हैं, ये बहुत गंदगी है यार, ज्यादा हो गया 3-4 महीनों से। 3-4 माह, एक सेकंड सर, एक सेकंड दीजिएगा। 3-4 माह सर, एक सेकंड, मैंने बच्चा लिया हुआ है सर, मैंने बच्चा लिया हुआ है, एक सेकंड, एक बच्चा हमें दे दें, एक बच्चा काम के लिए। 3-4 माह सर, ये आप लोग चले जाओ, एक बच्चा लिया सर, 4 माह हो गए हैं और बच्चे, ये देखिएगा स्कूल मालकान बच्चे यहाँ से भगा रहे हैं कि जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए। तो गुजारिश यही थी, कितनी गंदगी और स्मेल जो है इस वक्त। हम रोज सुबह आते हैं, इतने गंद के अंदर हम लोग चलते हैं। एक दिन एक बच्चा भी गिर गया था गंद में, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लिया जनाब, 5,000 फीस लेते हैं और ये सफाई तो करते नहीं है। एक बड़ा करवाते हैं, एक साथ है, ये पूरा स्कूल, दोनों स्कूल एक साथ है। 150 से ज्यादा बच्चा पढ़ता था, 1000 से ज्यादा बच्चा पढ़ता था। से ज्यादा बच्चा होता है पानी सुबह से वहाँ तक पड़ा होता है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका सारा दिन यहाँ पे गुजरता है, और यकीन माने इस वक्त यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। और ये मेरे पाँव जो है मुसलसल तौर पे धंसते जा रहे हैं ज़मीन के अंदर, और एक दलदल है, जो वो दलदल है जो इन मासूम बच्चों के करियर्स को, इन मासूम बच्चों के फ्यूचर्स को अपने अंदर जो है वो दबा रही है।
और इस तरह की जो सिचुएशन है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये गंदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इन बच्चों के साथ, इन बच्चों की सेहत के साथ जो खेला जा रहा है वो आवाम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आवाम की राय थी, आपको सुनाई, और उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन स्कूल मालिकान को कहा जाए कि खुदा का वास्ता है इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत कीमती हैं। इन मासूम बच्चों की जो करियर्स हैं, इन फ्यूचर हैं, और ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। वो बीमारियों से जब नहीं निकल पाएंगे तो जनाबे वाला वो क्या करेंगे। इसमें लोगों का इंटरव्यू लेना मेरा मकसद इतना नहीं था, क्योंकि मैंने ये मुश्किल देखी, मुझे लगा ये आवाम के लिए कारआमद नहीं है, आवाम के लिए मुश्किल है, तो मैंने इसको फिर कवर किया। मैंने इसमें ज़्यादा खुद इसलिए बोला हूँ कि ये मेरा भी मसला था। ये वो आवाम है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो संवरता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट होता है। लेकिन ये जब इन मुश्किलात से नहीं निकल पाएंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ पे, क्या पढ़ेंगे और किस तरह पाकिस्तान को सर्व करेंगे। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम के साथ मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।